हूं जायरा, टोटल न्यूज देख रहे हैं आप। सीधे आपको लिए चलते हैं, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Of the Lord, the King, shall rule as in the heavens. Thus the transfer of power to rule the nation happened with a symbol as per civilization practice from 1,000 years ago, in a remarkable integration of the South and the North, commemorating the birth of the nation as one. Nehru accepted the Sengol in the presence of Sri Rajendra Prasad, who later became the first president of India. This event was reported in local and international media. Time magazine of 25th August 1947 carried the report. Pandit Nehru thereafter went on to deliver his famous address at the midnight hour of August 14th, 1947. अब इस सेंगोल के बारे में जैसा हम सभी ने देखा, ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना, और इसके बाद में अब सेंगोल से जुड़ी हुई वेबसाइट को भी आज लॉन्च किया जाएगा। इस सिलसिले में हम फिर से निवेदन करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि कृपया वो वेबसाइट का लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। अब सेंगोल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा की जाएंगी। आप मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी में सेंगोल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया डॉकेट, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs। इसके अलावा सेंगोल के आधीनमों और स्वर्णकार श्री मुम्मीडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को। एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए। मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर, 100 नंबर, इधर फ्रंट पे। हाँ, Amiji, Vanakkam. Dinamalar Venkatraman from Dinamalar. You made a very elaborate details about the Sengol. It's not only from Chola Kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। सर, वो आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर, आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित, इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। नहीं, हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90 सर, ये
वही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहाँ है? यही सिंगल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। जी 69। सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहाँ और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 125। गृहमंत्री जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल यह है कि आपने जैसा कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छिपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 256 मैडम, आप लास्ट क्वेश्चन। सर मैं इधर 256 सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर आमोद हूं टीवी 9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की।
इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का। हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास। तो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सेंगोल को स्थापित किया जाएगा यहां पर, और ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा जब उसे स्थापित किया जाएगा यहां, और पूरे रीति रिवाज के साथ स्थापना की जाएगी सेंगोल की यहां पर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें रखी हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि 28 मई को उद्घाटन होगा नए संसद भवन का। तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। पीएम मोदी 28 मई को इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ एक ऐतिहासिक घटना भी होने जा रही है। इसे तमिल में सेंगोल कहते हैं। ये सेंगोल अंग्रेजों के साथ भारत के सत्ता हस्तांतरण का गवाह बना था। दरअसल 14 अगस्त 1947 की रात को, आजादी की मध्य रात्रि को, पंडित नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात के समय इस सेंगोल को ग्रहण किया था। इस सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, यह अमित शाह ने कहा। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए पंडित जी से प्रतीक मांगा था। पंडित जी भी कंफ्यूज्ड थे उस टाइम पर। इसके बाद इस पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया था। इसके बाद सत्ता परिवर्तित हुई, हस्तांतरण हुआ सत्ता का, और अब वही सेंगोल नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा 28 मई को। पूरे रीति रिवाज के साथ ये स्थापित किया जाएगा नए संसद भवन में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। स्पीकर सीट के बगल में सेंगोल को रखा जाएगा। विपक्षी दलों के बहिष्कार पर अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से न जोड़ा जाए और सभी दलों को आमंत्रित किया गया है इस मौके पर। और हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, तो अमित शाह ने बताया आज किस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जाएगी जब सेंगोल को स्थापित किया जाएगा नए संसद भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का। क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक महत्वपूर्ण विषय में जानकारी दी है। सेनेगोल जब सत्ता हस्तांतरण हुआ था उस समय प्रतीकात्मक चिन्ह के तौर पर जो पवित्र छड़ी वो दी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन की ओर से, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और ये सत्ता हस्तांतरण काफी महत्वपूर्ण रहा था, पूरी दुनिया ने इसको देखा था। सेनेगल के इस महत्व को रेखांकित करते हुए यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है वो खास बात यह है कि जब नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसको पुनर्स्थापित किया जाएगा संसद भवन में। यानी ये संग्रहालय में रखने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस छड़ी का, सेनेगल छड़ी यानी जो सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक बनी थी, और इसीलिए इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके अगर जो सेनेगल जो की छड़ी और जो ऐतिहासिक जो प्रतीक है उस पर अगर देखें तो जोर देते हुए नजर आए हैं। इस मौके पर कई सवाल पूछे गए। जो बाइकआउट की बात की जा रही है, विपक्ष नवनिर्मित संसद भवन को लेकर जो सवाल उठा रहा है उसको लेकर वो सवालों से किनारा करते नजर आए, ये कहते हुए कि इस पर राजनीतिक सवाल नहीं होने चाहिए, बल्कि ये जो ऐतिहासिक महत्व का जो पल है उसका गवाह जो देश बनने जा रहा है अमृतकाल में, और जो उसका नए भारत का विजन है वो इसको पुनर्स्थापित करने की बात है। और इसलिए विशेष तौर पर जो तमिलनाडु के दल हैं, विशेष विद्वान एक बार फिर इस छड़ी के साथ वही छड़ी रहेगी जो सत्ता हस्तांतरण के दौरान दी गई थी। ये नई छड़ी नहीं रहेगी, सेनेगल जिसका नाम है, और इसी को यहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ये स्पष्ट करके नजर आए हैं गृह मंत्री, और इसके जरिए मैसेज देते नजर आए हैं कि ये एक बड़ा मौका है। संसद भवन जो नवनिर्मित संसद भवन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रही हैं, यहाँ पर ये छड़ी उनको सौंपी जाएगी जिसको संसद भवन में ही स्थापित
स्थापित किया जाएगा। चलिए प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि जब आपने ये सवाल पूछा अमित शाह से कि आखिर ये ख्याल किसके जहन में आया था कि दोबारा से इसे यहाँ पे स्थापित किया जाए, तो क्या जवाब था अमित शाह का, ये सुनिए जरा। जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच रही? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। तो जिस तरीके से अमित शाह ने यहां पर कहा कि पूरी प्रक्रिया के तहत ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमने देखा और अब 28 तारीख को इसे स्थापित किया जाएगा नए संसद भवन में। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रदीप जी, तो अब जिस तरीके से इसे स्थापित किया जाएगा, जो सेंगोल है नए संसद भवन में, ये किस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सामने आएगी? आप जब वहां पर मौजूद थे, अमित शाह ने आपके सवाल का जवाब भी दिया वहां पर, तो क्या कुछ और कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार और तो जिस तरीके से नए संसद भवन के जो नवनिर्मित संसद भवन है को ऐतिहासिक बना रही है और इसलिए नए संसद का जो विपक्ष का विरोध है उसको लेकर भी गृहमंत्री ने कहा है कि अपनी की सोच है, हमने सबको बताया है। यानी इशारों में यहाँ पर गृहमंत्री अपनी बात रखते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री की सोच क्या है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जो सेनेगल यानी जो छड़ी है प्रतीकात्मक सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी हुई है, उसको संसद भवन में स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना मंत्रोच्चार के साथ और जो पूरा कार्यक्रम रहेगा वैदिक रीति रिवाज के साथ, तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की आजादी हुई उस पल को, ऐतिहासिक पल को याद करें और अब जो नया संसद भवन बना है इस मौके पर इस प्रतीकात्मक तौर पर अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजें जुड़ती हैं और इसीलिए लोकतंत्र के पर्व में नए भारत के उदय के तौर पर इसे गृहमंत्री ने बताने की कोशिश की है। जब हमने सवाल पूछा प्रधानमंत्री की क्या सोच है इस पूरे मामले को लेकर, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने इस पर एक लंबी चर्चा हुई है और उसके बाद ये यहाँ पर विजन सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो नवनिर्मित भवन है संसद भवन, वो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर जो श्रमजीवी है करीब 60,000, उनसे भी जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनको भी उसमें उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ये जानकारी दी है। तो ऐतिहासिक परंपरा जो है वो पुनर्जीवित होगी। अमित शाह ने ये कहा है उद्घाटन समारोह में, एक ऐतिहासिक परंपरा वो पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी जो परंपरा है वो इसमें रही है और इसलिए उन्होंने पहले साफ कर दिया कि वो राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो साफ हो गया कि सिर्फ वो इसी मुद्दे पर जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस सवालों का जवाब देंगे। और जब ये सवाल हमारी ओर से पूछा गया कि इसमें क्या विजन रहा, प्रधानमंत्री क्या सोच रही, तो स्पष्ट किया गृह मंत्री ने कि इसके पीछे काफी लंबा वक्त लगा है, काफी मंथन हुआ है और उसके बाद ये कहीं न कहीं प्रतीकात्मक तौर पर ये तय हुआ है कि जो छड़ी है सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी हुई है उसको पुनर्स्थापित किया जाए संसद भवन परिसर में। ये ऐतिहासिक दिन होगा और इसको बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार बनाएगी। इस मौके पर वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और साथ ही पूरे विस्तार से इसकी जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा मौका, ऐतिहासिक मौका